Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. This is the time for English class, grade 6. Last time we completed the reading of lesson number 2, Surrounded by Trash, जिसमें हमने लिटरिंग के जो डिसएडवांटेजेस हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारी इन्वायरमेंट या ह्यूमन हेल्थ पे हैं वो हमने डिस्कस किए थे. And I told you last time that if you comprehend the reading properly, then you will be able to complete all sort of exercises and activities. So let's get started. Reading for comprehension. सबसे पहले है vocabulary. Find the meanings of these words in your dictionary. Use these words in sentences of your own. यहाँ पे dual task है कि आपने पहले तो डिक्शनरी में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर आपके पास डिक्शनरी घर में नहीं है यू कैन जस्ट कंसल्ट ऑनलाइन डिक्शनरीज़. अपने फ़ोन पे आप उनसे कंसल्ट करें और आपने इन जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं इनके आपने मीनिंग पहले देखने हैं, फिर उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है. दिस इज़ योर होमवर्क बट यू विल डू इट ऑन रफ नोटबुक, क्योंकि फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं देन आई विल टेल यू. वर्ड्स में है सबसे पहले डिपॉजिट, नंबर 2 रॉटन, Number 3 cigarette butts, number 4 guilty and number 5 consequences. टेक्स्ट में मैंने आपको इनको एक्सप्लेन किया था वर्ड्स को. दिस टाइम आई एम नॉट गोना टेल यू द मीनिंग्स, क्योंकि आपने मीनिंग खुद फाइंड करने हैं और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है. नेक्स्ट थिंग इज हियर दे हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन. कैन यू रीड दिस वर्ड आउट? थिसॉरस. अब ये क्या चीज़ है? डिक्शनरी में तो आपको मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेटिकली लिस्टेड होती हैं वर्ड्स और उनके आगे मीनिंग्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक्सप्लेनेशंस हैं, एवरीथिंग इज़ देयर. अब थिसॉरस में क्या है? यहाँ पे उन्होंने बताया फन हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स लाइक प्लेजर, एन्जॉयमेंट एक्सेट्रा. वी कैन फाइंड सिमिलर मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड इन द थिसॉरस. तो अभी आपको इसकी ये जो इन्होंने एग्जाम्पलीफाई किया है इससे आपको क्या पता चला कि थिसॉरस में सिनोनिम्स या सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं होती. ठीक है, आपको डिफाइन करके उन्होंने मीनिंग नहीं बताए होते, जस्ट सिनोनिम्स और या सिमिलर मीनिंग्स जो होते हैं दैट आर फाउंड इन द थिसॉरस. ये उसी तरह है, अल्फ़ाबेटिकली लिस्टेड होते हैं, एंट्री वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आपको सिनोनिम्स दिए जाते हैं. यस बेटा, पेज 15 पे नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइंड सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रैश इन थिसॉरस. अब ट्रैश वर्ड लास्ट टाइम हमने इसके सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए थे सराउंडेड बाय ट्रैश में. तो अभी उसका मीनिंग क्या, पॉसिबल मीनिंग क्या बन सकता है? लेट्स सी. यस, लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली. ये थिसॉरस का जो कवर पेज है वो है ऑक्सफोर्ड स्कूल थिसॉरस. ये बच्चों के लिए जो इस्तेमाल होता है स्कूल लेवल पे. अब यहाँ पे ये है कि आपने देखना है कि थिसॉरस में जो वर्ड है ट्रैश, इसके सिनोनिम्स किस तरह से आएंगे. तो यहाँ पे है ट्रैश को उन्होंने बताया कि इट्स अ नाउन. ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? डिस्कार्डेड और यूजलेस मटेरियल, ऐसी चीज़ जो आपके इस्तेमाल में ना हो. ठीक है, जो यूज़लेस हो और आप उसे फेंक देते हो. टू सम एक्सटेंट इसके मीनिंग डस्ट में भी आ जाता है. गार्बेज, जंक, लिटर, रबिश, स्क्रैप और वेस्ट. इसके अलावा मल्टीपल्स इनके और सिनोनिम्स आ जाते हैं जो आपकी थोड़ी से आपके लेवल से ज़्यादा हैं मुश्किल. दैट्स व्हाई आई डिडंट इंक्लूड देम. तो ये सिनोनिम्स पॉसिबली आपके सामने ट्रैश की मीनिंग में आएगी. आप कोई वर्ड भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, गार्बेज कह सकते हो, जंक कह सकते हो, लिटर कह सकते हो, वेस्ट कह सकते हो. नो, जस्ट ग्रैब योर लेड पेंसिल और जहाँ पे आपने इस जगह पे आपने ट्रैश के 2 सिनोनिम्स लिख लेने हैं. ठीक है, मैंने आपको मल्टीपल दिए हैं. राइट एनी 2 ऑफ देम जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगते हैं और ईजी. अब नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी आ रही है दैट इज़ टेक्स्ट पैटर्न पे है. द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज. अब आपने पूरा लेसन पढ़ा, उसमें आपको डिफरेंट पैराग्राफ्स दिए गए थे. तो लेट्स सी, जो टॉपिक है इट विल टेल यू अबाउट द मेन आइडिया. लेकिन इसके अलावा अगर आप इफ़ यू गो थ्रू द टेक्स्ट तो उसका मेन आइडिया क्या बनता है? ए ट्रैश, B. Recycling, C.
environment. ट्रैश जैसे गार्बेज होता है, रिसाइकलिंग उसी चीज़ को, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं या न्यूज़पेपर्स वगैरह, उनको रिसाइकल करके एक नई चीज़ बना लेना, ये रिसाइकलिंग होती है. वो प्लांट्स होते हैं बाकायदा रिसाइकलिंग के. एनवायरनमेंट, माहौल. अब आपको यू कैन डिसाइड योर सेल्फ कि इसमें कौन सा बनता है. तो हमारा जो मोस्ट सुटेबल मेन आइडिया बन रहा है दैट इज़ ए. Just circle option A. Trash is the main idea of the text. Page 16. Next question is reread paragraph 2 of the lesson and find how the writer supports the main idea. उसमें वो क्या करता है. मेन आइडिया तो उसने दे दिया, ट्रैश से रिलेटेड है. अब फर्दर जो हमने पढ़ा था सपोर्टिंग डिटेल्स में, मेन जो एक किसी पैराग्राफ या किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में होती हैं, उसमें वेदर ही डिफाइंस इट, डिफिनेशन देता है उसकी. बी एविडेंस, कुछ सबूत देता है उसके. सी एग्जाम्पल्स देता है. अब डिसाइड हमने ये करना है कि इनमें से ए, बी और सी में से विच ऑप्शन इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर दैट. Yes बेटा, let's go through the text again. Paragraph 2. हम दोबारा अपना लेसन देख लेंगे कि just decide कि definition, evidence या examples इसमें से क्या चीज़ है. तो यहाँ पे राइटर खुद ही कहता है you have to pick that particular word. अब आपने खुद जो है वो बिल्कुल vigilant हो के आपने मेरे साथ रीडिंग करनी है. You have to decide it yourself. Littering has become a common habit and the evidence is everywhere around us. You will see the one word evidence. If we go to any public place, we find cigarette butts, broken bottles, plastic bags, chips, wrappers, half-eaten food and rotten fruits thrown carelessly on the ground, parking area and sidewalks. Wherever we go, we create a mess, and we do it all the time without even considering our actions and the consequences. What does all this tell us about our civic sense and social values? अब हमने डिसाइड ये किया. देखिए डिफाइन नहीं कर रहा कि लिटरिंग क्या है, उसने हमें बताया भी नहीं कि लिटरिंग क्या है. एग्जाम्पल्स भी नहीं दे रहा कि आप ऐसे करें ऐसे करें ऐसे नहीं. एविडेंसेस उठा के आपको दे रहा है कि हम किसी भी पब्लिक प्लेस पे आपको बाकायदा सबूत दिए जा रहे हैं. ठीक है, कि किसी पब्लिक प्लेस पे आप जाते हो तो आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फेंकते हो और किस तरीके से उस एरिया को आप लिटर करते हो. यू मेक अ मेस. ठीक है, पार्किंग एरियाज हैं, ग्राउंड हैं, साइड वॉक्स हैं, वेर एवर यू गो. तो हमने ये डिसाइड किया कि दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ एविडेंस. प्लीज सर्कल ऑप्शन बी. यहाँ पे जो सपोर्टिंग डिटेल्स में हमारे पास एविडेंसेस आ गई हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज इन पैराग्राफ 3, 4 and 5 द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन ऑफ लिटरिंग. कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट कॉज, इफेक्ट एंड सोल्यूशन. बट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आपको cause 1, cause 2, cause 3 and 4, फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इफ़ेक्ट 1, इफ़ेक्ट 2 और उसका सोल्यूशन क्या है. ये सारी चीज़ें हमारे पैराग्राफ में मौजूद हैं, सॉरी हमारे जो टेक्स्ट है उसमें मौजूद हैं. तो हमने कॉजेज़ देखनी है कि लिटरिंग की बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं, उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारी हेल्थ पे हैं, हमारी इन्वायरमेंट पे हैं, और आखिर में राइटर ने हमें सोल्यूशन भी दिया है. लेकिन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, दैट्स वाई वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. पार्ट सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपकी कंप्रीहेंशन का नेक्स्ट जो चीज़ है, आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं. ये आंसर्स डायरेक्ट नहीं है, दैट्स वाई टुडे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द आंसर्स. कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका आप जर्नल सेंस दे सकते हो, जैसे व्हाट इज़ लिटरिंग आप बता सकते हो, लेकिन कुछ जो हैं वो आपके एक्सपीरियंस पे, आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट इट. Number 1, what is littering? Answer is, littering means to make a place untidy with rubbish. आप garbage word यूज़ कर सकते हो कि किसी चीज़ को कूड़ा करकट फेंक के उसको गंदा कर देना, इसको हम littering कहते हैं. ठीक है. Number 2, what excuse do people give about littering a public place? Public areas, जिस तरह उन्होंने कहा पार्क्स हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, पार्किंग एरियाज़ हैं,
ठीक है, साइड वॉक्स हैं, कहीं पे भी आप जाते हो तो वहाँ पे उनको जब लिटरिंग करते हैं तो क्या एक्सक्यूज देते हैं, तो वहाँ पे राइटर ने 3-4 एक्सक्यूजेस दी हैं. वी विल चूज़ एनी वन ऑफ देम. आप कोई और भी चूज़ कर सकते हो. पीपल थिंक दैट दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड इट डजंट मैटर व्हाट कंडीशन दे लीव द पब्लिक प्लेस इन. कि जहाँ पे उस एरिया में वो आते हैं थोड़ी देर रुकते हैं, पार्क में आप जाते हैं 2-3 घंटे स्टे करते हैं, देन यू रिटर्न बैक टू योर होम. तो वो कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं बनती, अगर हमने फेंक दिया है तो स्वीपर विल कम एंड दे विल क्लीन इट. तो यहाँ पे जो है वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जा रहा है. नंबर 3, व्हाट डिजीज़ कैन स्प्रेड थ्रू लिटरिंग. अब बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनकी एक लॉन्ग लिस्ट है कि जो डिजीज़ फैलती हैं कूड़ा करकट फेंकने से. फिर उसके ज़ाहिर इंसेक्ट्स होते हैं, मस्कीटोज़ होते हैं, जर्म्स होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं. लिटरिंग कैन कॉज मैनी डिजीज़ लाइक पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, lungs and skin infections, hepatitis B and C viruses, etc. बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, लेकिन ये जो मोस्ट कॉमन हमारे सोसाइटी में है वो ये है. हाउ डू आर गुड एंड बैड हैबिट्स अफेक्ट आर एनवायरनमेंट. हमारी अच्छी और बुरी आदत हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे माहौल को कैसे मुतासर करती हैं, कैसे उस पर असरअंदाज होती हैं. आर गुड हैबिट्स मेक आर एनवायरनमेंट लुक टाइडी, सेफ एंड क्लीन. अगर हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारी ले लें, अच्छी आदत अपनाएं, तो हर चीज़ साफ़ सुथरी और आपको महफूज नज़र आएगी. Whereas our bad habits give it an untidy look. लेकिन बुरी आदत, अपनी ज़िम्मेदारी ना लेना, अपने हिस्से का कूड़ा फेंक देना, उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ ना करना, या दूसरों के सर ज़िम्मेदारी थोप देना, इससे ये होगा कि हमारी इन्वायरमेंट जो है वो बहुत गंदी नज़र आएगी. ठीक है, और वही राइटर ने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारा जो सिविक सेंस है, हमारे जो मैनर्स हैं, हमारा जो कल्चर है, वो चीज़ें इससे नज़र आ जाती हैं. यानी एक जो फॉरेनर आके आपको देखेगा किसी भी एरिया में, वेदर इट्स अ विलेज, इट्स अ टाउन, इट्स अ सिटी, जो हीप ऑफ गार्बेज नज़र आते हैं. राइटर ने कहा था माउंटेन्स ऑफ स्मेली गार्बेज. तो उसमें ये था कि उससे आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह का इनकी इन्वायरमेंट है, किस तरह के लोग हैं, कल्चर्ड है या अनकल्चर्ड है. बेटा दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू राइट इट ऑन नीट नोटबुक. ठीक है, राइटिंग क्लियर करनी है, रीडेबल होनी चाहिए, और क्वेश्चंस जो हैं वो आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखें, आंसर्स ब्लू पेन से लिखें. तो नेक्स्ट पार्ट इज़ ग्रामर. काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन, वेरी इजी कंसेप्ट, यू हैव डन इट मैनी टाइम्स. काउंटेबल, जिनको गिना जा सकता है, जिनको काउंट किया जा सकता है. काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, पीपल एक्सेट्रा विच वी कैन काउंट. ऐसे नाउन, ऐसे इस्म, क्योंकि नाउन का मतलब इसम होता है ना, कि किसी का नाम, किसी इंसान का, चीज़ का, जगह का नाम, तो उनको हम काउंट कर सकें. फॉर एग्जांपल बुक्स, हमें पता है कि 10 बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं, कितनी हैं. सिस्टर, आई हैव 2 सिस्टर, 3 सिस्टर्स, 4 सिस्टर्स. हॉर्सेस कितने हैं हमारे स्टेबल में, वी कैन काउंट. ऑन द अदर हैंड अनकाउंटेबल नाउन, इट इज़ क्वाइट ऑपोजिट टू दैट. Uncountable nouns are the names of things which we cannot count. For example, milk. इसको मेजर किया जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 1 है या 2 है या 3 है. इस तरह मुख्तलिफ लिक्विड्स आ जाते हैं, ऑयल आ जाता है, वाटर है, शुगर है. शुगर के ग्रेन्स हम नहीं काउंट कर सकते, हम इसका वेट कर सकते हैं. ठीक है. On page 17, part B, complete the puzzles with the help of given clues. It is very, very, very easy. You can do it yourself. किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है. और आपने ये इसको टेक्स्ट बुक पे ही करना है, अपनी इसी बुक पे करना है, बट विद द हेल्प ऑफ लेड पेंसिल. ठीक है. हिंट उन्होंने दिया है, ईच आंसर इज़ अ नाउन. इसमें कोई वर्ब, कोई एडजेक्टिव नहीं आएगा, नाउन होगा, किसी चीज़, इंसान या जगह का नाम होगा. ठीक है. यहाँ पे बीज कलेक्टेड, H से स्टार्ट होता है. वी यूज़ इट टू मेक ब्रेड, F से स्टार्ट होता है. दिस फ्रूट कीप्स द डॉक्टर अवे. बहुत सुना होगा आपने कि कौन सी चीज़ खाने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, वो फ्रूट कौन सा है. ठीक है. नंबर 4, वी ड्रिंक टी इन दैम. इसके अंदर चाय डाल के हम पीते हैं. ठीक है. इट स्टार्ट विद C. 5, वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी. जब प्यास लगती है तो हम ये पीते हैं. स्टार्ट्स विद W. 6, we use them to write with. इनके साथ हम लिखते हैं.
start with P. 7. We use it to make sweets. किसी तरह का मिठाई या मीठी डिश बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं. It starts with S. 8. We read them. हम इन्हें पढ़ते हैं. Starts with B. 9. Children play with it on the beach. साहिल समंदर पे बच्चे इसके साथ खेलते हैं. ठीक है, S से स्टार्ट होगा. 10. It tells us the time. हमें वक्त बताता है. It starts with C. बेटा विल स्टॉप हियर. आपको मैंने होमवर्क दिए हैं. 3 एक्टिविटीज़ हैं. दे आर वेरी इजी. कंप्रीहेंशन करनी है आपने क्वेश्चन आंसर्स ऑन नीट नोटबुक. ये वाली आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, पजल जो है ऑन द टेक्स्ट बुक विद द हेल्प ऑफ लेड पेंसिल. और एक बिगनिंग में मैंने आपको दिया था कि आपने मीनिंग फाइंड करने हैं और उनके जुमले बनाने हैं. वो आपने अपनी रफ कॉपी पे करनी है. एंड सेंड मी द पिक्चर थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.